Matrix equations. A fundamental idea in linear algebra is to view a linear combination of vectors as the product of a matrix and a vector. जो बुनियादी आइडिया है लीनियर अलजेब्रा में जो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर को देखने के लिए वैसे होता है कि मैट्रिक्स और ए वेक्टर की प्रोडक्ट होती है. The following definition will permit us to rephrase some of earlier concept in a new way. इसी डेफिनेशन की वजह से हम कुछ पहले वाले कंसेप्ट को नए तरीके से पढ़ते हैं. डेफिनेशन है if A is an m-person matrix with column जैसे कॉलम है A1 A2 AN and if X is in Rn अगर X Rn में है then the product of A and X denoted by AX. अगर X को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो AX आएगा. is a linear combination of column of A using the corresponding entry in X as weight, that is देखिए AX है, पहला A है, दूसरा X है, A1 A2 AN तक एंट्री जाती हैं, दूसरी X1 to XN तक जाती हैं. आप उसको मल्टीप्लाई किया तो बन जाता है X1 A1 plus X2 A2 to XN AN. Note that AX is defined only if the number of column of A equal to the number of entries in X. इसी टाइम होगा जब जो एंट्री पहली और दूसरी एंट्री हैं जो आपस में बराबर हों. जैसे A1 A2 AN है, ये एंट्री भी इक्वल होनी चाहिए और X की जो आगे एंट्री है जो कॉलम है ये भी एंट्री आपस में इक्वल होनी चाहिए, तब इनकी प्रोडक्ट होगी. एग्जांपल्स. अब ये पहली है 1 0 2 -1 और -3, तो आगे भी इस तरह भी तीन एंट्रीज बनती हैं 4 3. इनको इस तरह लिख सकते हैं. 4 को पहली कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया, ना प्लस का साइन डाला, फिर दूसरे कॉलम को 3 से मल्टीप्लाई किया, पर 7 साइन डाला, फिर 7 को -1 3 से मल्टीप्लाई किया. ये आ गया आंसर. 4 0 4 पहले कॉलम से मल्टीप्लाई 4 0 प्लस का साइन 6 और -15 आगे प्लस का साइन -27 -7 और 21 आ गया. और सबको आपस में ऐड करें तो 3 और 6 आता है. लेकिन 4 और 6 को ऐड किया 10 और में थे -7 गया तो 3 आ गया. यहाँ 0 है और 21 में से 15 गया तो 6 आ गया. आगे एक और है. ये देखिए ये भी इस तरह रो एंट्री 2 है, इस तरफ 2 में ये बराबर होनी चाहिए, तब ये मल्टीप्लिकेशन हो सकती है. ये पहली कॉलम के साथ 4 मल्टीप्लाई को दरम्यान में प्लस का साइन और फिर सेकंड कॉलम का 7 मल्टीप्लाई होगा. ये 4 से मल्टीप्लाई होगा, ये कॉलम बन गया 8 32 और -20 7 इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई और -21 0 और 14 इनको आपस में ऐड किया तो -13 32 और -6 ये कॉलम बन गया. ये एग्जाम्पल है. आगे एग्जाम्पल 2 है. फॉर v1 v2 v3 इन Rm, तीन वेक्टर है Rm में. कुछ भी राइट द लीनियर कॉम्बिनेशन 3v1 -5v2 plus 7v3 as a matrix times as a vector. Place v1 v2 v3 in column into column of matrix A and place the weight 3 -5 into a vector x. ये मैट्रिक्स में रखा, ये v1 v2 3 और अलग कर लिया और ये -3 -5 और 7 इसको इस तरह रखा. ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे.
We know how to write the system of linear equation as a vector equation involving a linear combination of factors. For example, we know that ये आगे दो इक्वेशन है x1 प्लस 2x2 माइनस x3 इक्वल टू 4 माइनस 5x2 प्लस x3 इक्वल टू 1 इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाय 1 0 ये कॉलम में प्लस x2 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 5 प्लस x माइनस 3 इक्वल टू 4 1 ये इस तरह भी लिखे जा सकते हैं। Writing the linear combination on the left side of matrix times the vector we get. अगर हम इसको इस तरह भी लिखें तो ये कोफिशिएंट अलग कर लेते हैं, जो वेरिएबल ने सर मल्टीप्लाई होंगे ये इक्वल 4 1 के होता है, इस तरह भी हो सकता है। Which has the form ax equal to b and we shall call such equation a matrix equation to distinguish from the vector equation. ये मैट्रिक्स इक्वेशन है जो फिर वेक्टर इक्वेशन से अलग करती है, इस शेप में है। Theorem आगे, if A is an m×n matrix, the column A1 A2 n, and if B is in Rn, then the matrix equation Ax B has same solution as the vector equation. Like x1 A1 plus x2 A2 Ax equal to B, which in turn has the same solution as the system of linear equation whose augmenting matrix is A1 A2 A and B. Existence of solution. The equation Ax equal B as a solution if and only if B is linear combination of the column of A. ठीक है, जो कहते हैं कि उसका सोल्यूशन इस वक्त एग्जैक्ट करता है कि अगर बी और लीनियर कॉम्बिनेशन कॉलम तब एक कॉलम का लीनियर कॉम्बिनेशन के तौर पर हो। एग्जाम्पल है, एक मैट्रिक्स है ए और साथ बी है। इफ द इक्वेशन ए इंटू एक्स इक्वल टू बी कंसिस्टेंट फॉर आर पॉसिबल b1 b2 b3, इसका सोल्यूशन है रो रिड्यूस आर्गुमेंटिक मैट्रिक्स फॉर ax इक्वल टू b। यहाँ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स यूज करेंगे, ये मैट्रिक्स लिखा, यहाँ रो रिडक्शन फॉर्म लगाई, ये आ गया। थर्ड एंट्री द आर्गुमेंटेड कॉलम इज b3 3b1 minus 1/2 b into 4, ये आ गई। This equation b is not consistent for every b because some classes for b can make b1 minus 1 or b2 plus b3 non-zero. The entries we must satisfy b1 minus half b2 plus b3 equal to 0. This is equation of plane through the origin in R3. The plane is set of all linear combination of three columns of A. See the figure below. ये स्पेनिंग सेट है A1 A2 A3. Equation Ax equal to B failed to consistent for all B because echelon form of A as row of 0. इस echelon form जो है उसमें 0 की रो आती है। If A had a pivot in all three rows, अगर pivot position तीनों रो में आ जाती तो वी कुड नॉट केयर अबाउट द कैलकुलेशन इन आर्गुमेंटेड कॉलम, तो हम उसकी कोई परवाह नहीं करेंगे जो कैलकुलेशन जो आर्गुमेंटेड कॉलम में आती है। बिकॉज इन दिस केस एचेलॉन फॉर्म ऑफ द आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स कुड नॉट हैव ए रो सच है 0 0 0 1 इस तरह की रो उसमें नहीं है। एग्जाम्पल 4 इज द फॉलोइंग अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ, ये एग्जाम्पल है, इसमें तीन मैट्रिक्स दिए हुए हैं, आगे ये ए और बी सी, इनके को लीनियर कॉम्बिनेशन के तौर पर लिखना है। पहला ए है, ए इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी।
तो ए साथ बी सी की वैल्यू, ए बी और सी की वैल्यू पुट की, 4a ये आपस में मल्टीप्लाई होगी, 4a प्लस 0 वो बी का आ गया प्लस सी, तो ये भी इस तरह आ गया। ये आगे ये इक्वेशन बनती है, इनको सबको अलग करें तो 4a प्लस 20 के करस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट, 4a प्लस की जगह ये मौजूद है, b माइनस 2 प्लस सी की जगह ये माइनस 8 मौजूद है, फिर 2b प्लस 2b प्लस सी की जगह -1 और माइनस 2a प्लस b प्लस 4c की जगह -8, उनके सामने ये लिखा। Subtracting equation 4 from equation 3 we obtain इक्वेशन 4 इक्वेशन 3 सब्ट्रैक्ट किया तो -b -3 इक्वल 7 आ गया। सब्ट्रैक्ट में इक्वेशन 5 फ्रॉम इक्वेशन 2 से किया तो 5c इक्वल टू -15 इक्वल c इक्वल टू -3 फ्रॉम इक्वेशन 2, तो वहाँ -b प्लस 2 इंटू 3 इनटू -8, b की यहाँ वैल्यू 2 आ गई और यहाँ एक वैल्यू इक्वेशन 3 1 आ गई। Now we check whether these values satisfy the equation। तो किसी भी इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे, पहली इक्वेशन में एक वैल्यू पुट करेंगे तो बी की वैल्यू पुट करेंगे तो वो 6 के इक्वल आ जाता है। इट मीन 6 इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए बी एंड सी, ये बी सी का लीनियर कॉम्बिनेशन है ये वाला। 10 आगे ये इक्वल है। अब अगली बी पार्ट है 0 0 0 इक्वल टू ए बी सी। अब इसी मैट्रिक्स को 0 के इक्वल पुट करते हैं जो भी वैल्यू है, तो ये भी इक्वेशन 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें ये वैल्यू सी की वैल्यू आ जाएगी, तो ये भी ए बी इक्वल सी, ये लीनियर कॉम्बिनेशन हो, ये भी लीनियर कॉम्बिनेशन के तौर पर लिखा जा सकता है। ए बी सी लीनियर कॉम्बिनेशन है ए बी सी। अब सी पार्ट चेक करते हैं। अब वो वैल्यूज के आगे रखेंगे तो ये भी लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए बी एंड सी है। अगला एक थ्योरम है, कहते हैं ए बी एम क्रॉस एन मैट्रिक्स, एम क्रॉस एन मैट्रिक्स है, देन द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर लॉजिकली इक्विवेलेंट फॉर ईच बी इन आर इक्वेशन ए एक्स इक्वल टू बी एज स्टूडेंट। अगर ए एक्स इक्वल टू बी आ जाए तो ये एक्सप्रेशन है। द कॉलम ऑफ ए स्पेन आर एम, तो वो स्पेन करें आर एम में ये बी है, ए एज अ पाइवट पोजीशन इन एवरी रो, एवरी आज जो रो उसमें एक पाइवट पोजीशन लाजमी होनी चाहिए, तो इनका तो सेम ही आंसर आएगा, यानी कि तीनों इक्वलेंट है। थ्योरम इज वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल थ्योरम, ये बहुत इस्तेमाल होने वाला थ्योरम है। इट्स अबाउट द कोफिशिएंट मैट्रिक, ये कोफिशिएंट मैट्रिक मतलब है नॉट आर्गुमेंटेड मैट्रिक से मतलब है। If an argumenting matrix has a pivot position in every row, then the equation ax equal to may or may not be consistent। अगर argumenting matrix में एक पोजीशन हर रो में हो तो इक्वेशन ए एंड बी में नॉट बी कंसिस्टेंट नहीं हो सकती है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स के लिए देखी है। आगे एग्जांपल 4 है, कंप्यूट ए एक्स वेयर ए इक्वल टू, ये वैल्यू दी हुई है एक्स की दी हुई है, इन दोनों को कंप्यूट करना इस तरह। ये एक्स पहली कॉलम से एक्स टू दूसरे कॉलम को एक्स से तीसरे कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, फिर मल्टीप्लाई करके आपस में इनको ऐड कर दिया तो ये 3 इक्वेशन बन गई हैं कोफिशिएंट इक्वेशन। नोट इन द above example first is the sum of the product, sum to dot product, ये प्रोडक्ट करके उनको सम किया है, यानी कहते हैं सम किया है और प्रोडक्ट का, यानी पहले उनको ये मल्टीप्लाई हुए फिर उनको आपस में प्रोडक्ट किया है। यूजिंग द फर्स्ट रो ऑफ ए एंड इंक्रीज इन एक्स, रो की फर्स्ट एंट्री इन एक्स अगर करें तो दोबारा इनको मल्टीप्लाई करें तो वो यही चीज़ बनती है। 2 3 4 को
पूरी इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये चीज़ बनती है 2x plus 3 Example, in each part determine whether the given vector span R3 यानी कि जो वेक्टर है R3 में स्पेन करते हैं। ये तीन वेक्टर दिए हुए, तीन पार्ट हैं A B C। Solution, we have to determine whether between vector B1 B2 BC in span 3 can be expressed in the linear combination B equal to K1 V1 plus K2 V2 K3 of vector B1 B2 B3 expressing in term of the exponent component given by B1 B2 B3 equal to K1 को 2 2 2 plus K2 0 0 3 plus K3 0 1 1 फिर आपस K1 इसको मल्टीप्लाई करें तो ये चीज़ बन जाती है 2K1 फिर 0K2 और उसमें 0K3 है तो सेकंड इक्वेशन बनती है 2K1 प्लस 0K2 प्लस K3 और तीसरी बनती है 2K1 प्लस 3K2 प्लस K3 2K1 plus 0K2 equal to 0 equal to B1 2K1 plus 0K2 plus K3 equal to B2 2K1 plus 3K2 plus 3 equal to B3 तो इनका डिटर्मिनेंट लें तो इट एज ए नॉन जीरो डिटर्मिनेंट है। इनका डिटर्मिनेंट इनका जीरो आ जाता है तो ये नॉट जीरो आ जाता है तो ये स्पेनिंग सेट है, स्पेन R3 में स्पेन करता है। अगला इसी तरह सेट S equal to V1 V2 V3 of vector in R3 span V equal to R3 if C1 V1 equal C2 V2 plus C2 V3 C2 C4 V2 equal to D1 V1 plus D2 V2 plus D3 V3 and so on. V1 W1 equal to 1 0 0 W2 0 1 0 W2 0 0 1. With our vector V1 V2 V3 V4 equation 1 becomes C1 3 1 4 plus C2 minus 3 4 C3 5 2 3 and C4 1 4 minus 1 equal to D1 0 0 plus D2 0 1 0 plus D3 0 0 1. रीअरेंजिंग द लेफ्ट हैंड साइड इनको अरेंज किया जिस तरह आ गया तो आगे इनको रिड्यूस रो एचेलॉन फॉर्म लगाई तो इक्वल्स में आ गई है ये वैल्यू। तो जो पहली वैल्यू है इस तरह आ गई है L1 C1 to C4। तो जो आखिरी है वो 0 की इक्वल आ जाती है 1D1 plus this system is not inconsistent as does not span the vector space V।